पालक मंत्रियों के बारे में, पालक मंत्रियों का फैसला मुख्यमंत्री फडणवीस जी और दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने आपस में बैठ के गहन चर्चा के बाद लिया और उसकी घोषणा की गई। अब सवाल है कि जितने जिले हैं उतने ही पालक मंत्री हो सकते हैं। मंत्री है 43, तो अब 43 जिले ही नहीं है तो 43 पालक मंत्रियों को कैसे मिल सकता है? तो ये तो स्वाभाविक था कि उसमें से 6-7 लोग रह जाने वाले थे और वही 6-7 लोग रह गए। अब उसमें कुछ असंतोष जैसी बात अगर है तो उसको ये तीनों, अजीत पवार जी, एकनाथ राव जी शिंदे और फडणवीस जी सीजन पॉलिटिशियन हैं, राजनीतिक हैं, और इनको देखेंगे कि अपने साथियों को जो पालक मंत्री नहीं बन पाए उनको क्या जिम्मेदारी दे करके उनको में मुख्य धारा में शामिल किया जाए। अब शिंदे जी को मुंबई और थाना जैसे विकसित शहरों का पालक मंत्री का जिम्मेदारी दे करके वर्तमान सरकार ने दिखा दिया है कि हम किसी भी वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्तियों के हाथ में ही पालक मंत्री का दायित्व सौंप सकते हैं। शिंदे जी का एक लंबा अनुभव रहा है विकास के कार्यों का, एक लंबा अनुभव रहा एक मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में सफल 2.5 साल रहे हैं और अभी उप मुख्यमंत्री के रूप में वो काम कर। थाना उनका गृह क्षेत्र है और थाना मुंबई लगभग एक ही माना जाता है, तो उनको उसकी परख है, जानकारी है और क्या क्या विकास की जरूरत इन दोनों शहरों में है, क्या काम करने हैं, विकास की कौन सी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लाना है, ये सारी चीज़ों का अनुभव और ज्ञान उनको व्यक्तिगत रूप से है। और संभवतः वही एक कारण रहा होगा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुंबई शहर और थाना शहर की, थाना जिला, पूरा शहर ही नहीं पूरा जिला का पालक मंत्री पद उनको दिया गया है। और मुझे आशा है कि जिस सफलता के साथ आज तक उन्होंने मुख्यमंत्री और मंत्री पद अपना संभाला, उसी सफलता के साथ वो पालक मंत्री का दायित्व भी थाना जिले में और मुंबई शहर में करेंगे और विकास की गंगा बहाएंगे। जिन जिन प्रोजेक्टों की आपने बात की, बीडीडी चाल वर्ली और सीवीडी एनएम जोशीमार्ग और धारावी प्रोजेक्ट, ये मुंबई की एक ऐसा है गेम चेंजर प्लानिंग हो। जिस तरह से लाड़की बहन योजना एकनाथ राव जी शिंदे ने अपने मुख्यमंत्री काल में लागू की और उसको परिणति आपने देखा, प्रचंड बहुमत से बहनों को और उनके परिवार वालों को समर्थन मिलके सरकार वापस आई। उसी तरह से मुंबई की धारावी और बीडीडी चाल का जो रीडेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, वो आप देखेंगे कि मुंबई के अंदर किस तरह से वो धारा बदलती है, उसकी विकास की गंगा बहेगी और एकनाथ राव शिंदे विकास पुरुष के रूप में निकट भविष्य में गिने जाएंगे। और आप देखेंगे दोनों ही प्रोजेक्ट अति शीघ्र उसमें नींव की ईंटें लग जाएंगी, चाहे वो बीडीडी चाल का रीडेवलपमेंट हो चाहे वो धारावी का पुनर्विकास हो, दोनों जगह शुरुआत यथाशीघ्र आने वाले निकट भविष्य में होगी। और आप देखेंगे कि एकनाथ राव जी शिंदे निकट भविष्य में एक विकास पुरुष मुंबई शहर के लिए भी, जिस तरह से वो थाना में गिने जाते हैं, उसी तरह से मुंबई शहर के लिए भी एक विकास पुरुष के रूप में सामने आएंगे।